हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नोशन ऑफ आइगन फंक्शंस ऑफ एलएसआई सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम ए बेसिस ऑफ आइगन फंक्शंस देख लेते हैं, जिसमें हम आइगन फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो वी कैन से दैट कि अगर हमारे पास कोई एलटीआई सिस्टम है जिस पर हम कोई इनपुट दे रहे हैं xt और हमें कोई आउटपुट मिल रहा है yt, तो हम कह सकते हैं कि yt जो है वो ax ऑफ t होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो xt है उसको तो सपोज हमने आइगन फंक्शन माना है कोई। ये फिलहाल हम इसमें कंटिन्यूअस टाइम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कोई एलटीआई सिस्टम लिया है जिस पर हम इनपुट दे रहे हैं xt, आउटपुट हमें मिल रहा है yt है हमारा ax ऑफ t, जहाँ पे xt कोई हमारा आइगन फंक्शन है। तो ये बात है हमारी कंटिन्यूअस टाइम की। अगर हम डिस्क्रीट टाइम की बात करें तो डिस्क्रीट टाइम में हमारे पास कोई एलटीआई सिस्टम है। ये तो एलटीआई सिस्टम h ऑफ t था और यहाँ पे एलटीआई सिस्टम h ऑफ n है, जहाँ पे हम कोई इनपुट दे रहे हैं xn और आउटपुट हमें मिल रहा है yn, जिसमें yn इज इक्वल टू है axn। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा डिस्क्रीट टाइम है। दिस इज फॉर डिस्क्रीट टाइम। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आइगन फंक्शन एक्चुअली में इसमें हम कर क्या रहे हैं। इसमें अगर रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम सेम इनपुट हो तो इनपुट जो है वो आइगन फंक्शन होगा और इनपुट के साथ जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन में होगा वो आपकी आइगन वैल्यू होगी। चलिए फिर इसमें देख लेते हैं कि आगे फर्दर क्या करना है। आपको बस इतना याद रखना है कि कंटिन्यूअस टाइम के लिए हम एलटीआई सिस्टम ht ले रहे हैं जिसमें इनपुट xt और आउटपुट yt है। इसी तरीके से डिस्क्रीट टाइम के लिए हम एलटीआई सिस्टम hn ले रहे हैं जिसमें इनपुट xn है और आउटपुट yn है। बस याद ये रखना है कि अगर कोई रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम सेम इनपुट हो तो इनपुट पर जो इनपुट जो है वो आइगन फंक्शन है और इनपुट के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होगा वो आइगन वैल्यू है। पहले हम इसमें एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है xn इक्वल टू ई जे ओमेगा नॉट एन। हम इसे लिख सकते हैं yn इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xn माइनस के एच के। जैसा कि हम जानते हैं, पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम ये इस तरह से क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं। देन yn इज इक्वल टू ई जे ओमेगा नॉट एन, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी है। देन इसे हमने बाहर ले लिया, समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच के ई माइनस जे ओमेगा नॉट के। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो xn है वो हमारा आइगन फंक्शन है एंड वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज इक्वल टू ई जे ओमेगा नॉट एन एच ओमेगा नॉट, जहाँ पे ई जे ओमेगा नॉट एन जो है ये आइगन फंक्शन है। दिस इज द आइगन फंक्शन एंड दिस एच ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आइगन वैल्यू। ये हमारी आइगन वैल्यू है। दिस इज इक्वल टू आइगन वैल्यू। सो यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था आपको कि कैसे ये आइगन फंक्शन है और कैसे ये आपकी आइगन वैल्यू है। इसमें हम फर्दर ये भी कह सकते हैं कि जो एच ओमेगा आएगा वो हमारा यहाँ पे एच ओमेगा जो है वो इज इक्वल टू है समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच एन ई माइनस जे ओमेगा एन। तो एच ओमेगा की वैल्यू हमारी ये आ रही है, वो है आपकी समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच एन ई माइनस जे ओमेगा एन। इसी तरह से हम एक और न्यूमेरिकल इसमें डिस्कस कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। वैसे ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसकी डिटेल्स में ज़्यादा मत जाना क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम का टॉपिक है, मेंशन है वहाँ पे, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है। वरना इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आइगन फंक्शंस या आइगन वैल्यूज़ के आप लोग मैथ्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो आते हैं, वो भी मैथमेटिक्स में आते हैं, सिग्नल सिस्टम में नहीं। तो मैथमेटिक्स का पार्ट अलग है क्योंकि हम सिग्नल सिस्टम कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ यहाँ उतना ही डिस्कस कर रहे हैं जितना कि इस टॉपिक में बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा yt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई जे ओमेगा नॉट टी माइनस टाउ एच टाउ डी
टाउ। ये हमारा क्वेश्चन है। अगेन इसमें आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू हमें देखनी है। सो वी कैन से दैट ई जे ओमेगा नॉट टी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच टाउ ई जे ओमेगा नॉट टाउ डी टाउ माइनस, इसको हमने सेपरेट कर लिया। ई जे ओमेगा नॉट टी को हमने यहाँ ले लिया और ई माइनस जे ओमेगा नॉट टाउ डी टाउ यहाँ ले लिया हमने, और इसके साथ एच टाउ ले लिया और यहाँ पर ये सेपरेट है। अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि ओमेगा की जगह हमने ओमेगा नॉट लिया है यहाँ पर। देन वी कैन से दैट वाई टी इज इक्वल टू ई जे ओमेगा नॉट टी एच ओमेगा नॉट, जहाँ पे ई जे ओमेगा नॉट टी जो है ये हमारा आइगन फंक्शन है और एच ओमेगा नॉट जो है ये हमारा आइगन वैल्यू है। ये जो हमने यहाँ आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ को डिस्कस करा है, ये हमने इसलिए करा है डिस्कस क्योंकि पूछ लिया जाता है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ को आपको कैसे डिफाइन करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर मल्टीप्लिकेशन में ये आ रहा है तो हम उसको क्या लिखेंगे और इसको हम क्या लिखेंगे, जिसमें हमें बस इतना याद रखना है कि अगर इस तरह के न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है तो जो भी मल्टीप्लिकेशन में होगा वो आइगन वैल्यू होगी, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा। तो ये हो गया नोशन ऑफ आइगन फंक्शंस ऑफ एलएसआई सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म या जेड ट्रांसफॉर्म, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और उनको हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।